आदमी ने एक खास उपकरण निकाला और तिजोरी की बाहरी दीवार में बहुत सावधानी से एक बड़ा छेद काट दिया। फिर उसने लगभग 2 टन वजनी कंक्रीट के ब्लॉक को बेहद ध्यान से हटा दिया। उसके सामने लोहे की एक जाली दिखाई दी। इस जाली को जरा सा भी छूने पर अलार्म बज जाता, लेकिन माइक बिल्कुल शांत रहा। उसने एक स्टील की पाइप उठाई और उसे बड़ी सटीकता से जाली के बीच से अंदर पहुंचाया। फिर उसने ताले पर एक खास रसायन की कुछ बूंदें डाली, जिससे ताला आसानी से गल गया। सब कुछ तैयार होने के बाद उसने पीछे की ड्रेनेज पाइप को नुकसान पहुंचा दिया। देखते ही देखते उसमें से तेजी से पानी बहने लगा। मौका मिलते ही माइक ने तुरंत अपना स्कूबा डाइविंग सूट पहन लिया। जैसे ही पानी ने जाली को पूरी तरह ढक लिया, अलार्म जोर जोर से बजने लगा। शोर सुनकर सुरक्षा गार्डों ने तुरंत सीसीटीवी कैमरे चेक किए। तिजोरी को पानी से भरा देखकर उन्हें लगा कि कोई पाइप फट गई है। उन्होंने बिना देर किए अलार्म बंद कर दिया, मैनेजर को सूचना दी और स्थिति संभालने के लिए फायर विभाग को बुला लिया। मैनेजर के चाबी लेकर पहुंचने से पहले थोड़ा और समय पाने के लिए माइक पहले ही एक जाल बिछा चुका था, जिससे मैनेजर को लंबा रास्ता लेना पड़ा। क्योंकि तिजोरी की चाबी सिर्फ मैनेजर के पास थी, इसलिए बाकी कर्मचारी केवल चिंता में इंतजार करते रहे। इस बीच पानी का स्तर लगातार बढ़ता गया। आखिरकार पानी मुख्य बिजली के सर्किट तक पहुंच गया, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरा सुरक्षा सिस्टम ठप पड़ गया। यही मौका देखकर माइक तिजोरी के अंदर घुस गया और सीधे ब्यूरो चीफ के सेफ डिपॉजिट बॉक्स तक पहुंच गया। उसने अरबों की कीमत के हीरे जवाहरात अपनी जेब में भर ली, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, वह हैरान रह गया। पूरे बैंक को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। दरअसल जांच के दौरान पुलिस चीफ को पता चल गया था कि ब्यूरो चीफ ने अपनी अवैध दौलत बैंक की इसी तिजोरी में छिपा रखी है। तभी तिजोरी में हुई यह रहस्यमयी घटना उन्हें संयोग नहीं लगी। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि माइक ही तिजोरी लूटने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने फौरन बड़ी संख्या में स्वाट टीम को बैंक घेरने का आदेश दिया और सीवर के सभी रास्तों पर भी पुलिस तैनात कर दी। माइक ने कभी नहीं सोचा था कि पुलिस इतनी जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन तभी मैरी सही समय पर वहां पहुंच गई। उसने एक गार्ड को काबू में कर लिया और माइक को भागने में मदद की। दोनों किसी तरह नदी के किनारे तक पहुंच गए। तभी अचानक पुलिस चीफ वहां भी पहुंच गया। अपने साथियों से संपर्क टूटने के बाद वह खुद वहां आ गया था, लेकिन उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि अब माइक अकेला नहीं था। अचानक मैरी पानी से बाहर निकली और पुलिस चीफ को जोरदार हमला करके जमीन पर गिरा दिया। मौका मिलते ही माइक ने पलटवार किया और चीफ की पिस्तौल छीन ली। आखिर में उसने गोली नहीं चलाई, क्योंकि उसके अंदर आज भी एक उसूलों वाला जेंटलमैन चोर जिंदा था। इसके बाद माइक और मैरी मोटरबोट पर सवार होकर तेजी से वहां से निकल गए और रात के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गए। आगे एपिसोड देखने के लिए कमेंट में यस लिखें।